हमारे साथ छात्र नेता खुशबू पाठक जी टीआरई 4 को लेकर अब अभ्यर्थियों में जो है असमंजस है कि वो पहले आंदोलन करें कि तैयारी करें। देखिए, 2 वर्षों से लगातार टीआरई 4 के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 27 जनवरी को हमारा एक बैठक होता है छात्रों का। उसमें ये कहा जाता है कि अगर 7 फरवरी तक बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे चलकर आंदोलन किया जाएगा। कुछ ही दिनों पहले बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया। उस कैलेंडर में कहीं भी टीआरई 4 को लेकर चर्चाएं नहीं हुई। इसी को लेकर अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं उग्र हो चुके हैं कि अब आंदोलन होना चाहिए। 9 फरवरी का डेट सुनिश्चित किया गया है। 9 फरवरी का जो आंदोलन है हमारा पटना कॉलेज से स्टार्ट होगा और विधानसभा का घेराव करने के लिए जाएंगे। 9 फरवरी बता रहे हैं, लेकिन कई लोग 16 फरवरी को बता वो तथाकथित लोग हैं जो कहीं ना कहीं शुरू से ही मतलब छात्रों की बांटने की कोशिश किए हैं, लेकिन अब वो छात्र बंटने वाले नहीं है। उनका असली चेहरा जो है वो छात्रों के बीच आ चुका है। तो ऐसे में छात्र आखिर किनका समर्थन करेंगे? उनको तो अपना हम छात्र से यही कहेंगे कि आप छात्र की आंदोलन इससे पहले भी टीआरई 4 को लेकर हुआ है, लेकिन ये मेरा पहला आंदोलन हो रहा है। आप सभी लोग आइए और टीआरई 4 के आंदोलन में भाग लीजिए, क्योंकि आंदोलन सफल बनाना है, चेहरा नहीं चमका। कितने अभ्यर्थी होंगे? हजारों की संख्या में अभ्यर्थी होंगे। पटना कॉलेज से? बिल्कुल, पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे से। हाँ, तो उस दिन तो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने विधानसभा का सत्र के दौरान जो नहीं सुन रहे उनको सुनाने का काम करेंगे आंदोलन के दौरान। चुनाव से पहले भी बड़ी दावे किए गए थे, 1 करोड़ रोजगार की भी बात। वो हमेशा दावा किया जाता था और अभी भी दावा ही किया जा रहा है कि इतना वैकेंसी आएगा, वो होगा, रोस्टर क्लियर नहीं है, ये वो दिस दैट। लेकिन अब समय है कि अभ्यर्थी एक होकर अपनी बातों को रखेंगे और 9 फरवरी को आंदोलन करेंगे। आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से हर बार जो है आंदोलन करने पर ही सरकारी नौकरी होगी? हर चीज, वैकेंसी के लिए आंदोलन, एग्जाम के लिए आंदोलन, हर चीज के लिए आंदोलन। पर बिहार में बिना आंदोलन पेपर लीक पर भी आंदोलन। मैंने बोला ही, हर चीज के लिए बिहार में आंदोलन ही होता है, तभी कुछ मिलता है। यहाँ बिन मांगे कुछ नहीं मिलता है। बिन मांगे कुछ नहीं मिलता है। इस बार बड़ी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी तैयारी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब रजा और मैं टीआरई 4 का छात्र हूं। और खुशबू पाठक जी आंदोलन जो शुरू करने जा रही हैं उसके मैं समर्थन में आया हूँ। समर्थन में आ रहे हैं जी, बात यह है कि 27 जनवरी को छात्रों के कॉल पे सभी मीडिया बंधु आए थे और उस दिन मीटिंग हुई थी छात्रों की, और उसमें छात्र नेता खुशबू पाठक जी थे, अनुज अमन भी थे। तो उस दिन मैंडेट ये था हम लोगों का कि 7 फरवरी को हम लोग जो है डेडलाइन देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं गवर्नमेंट को। अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो फिर हम आप लोग मीटिंग करके एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। अब ये पहले से एक जो है लीक बना दिया गया था, आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही थी। इसके बीच जो है अचानक जो है आसमान से टपकते हैं दिलीप जी। पहले कहते हैं कि हमको छात्रों का सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि एमएलए में हमको वोट नहीं मिला। क्योंकि मैं छात्र हूं इसलिए मैं उनका नाम लेकर के बोल रहा हूं कि हमें एमएलए में सपोर्ट नहीं किया गया, हम वोटिंग नहीं किया गया, हम छात्र मुद्दा से हमको कोई लेना देना नहीं, हम छात्र मुद्दा पे अब आएंगे ही नहीं। फिर अचानक वो मतलब देखते हैं कि अब कोई और छात्र नेता बनने की कोशिश कर रहा है, राजनीति करना चाहते हैं इसमें। यस, अब वो देखते हैं कि कोई और छात्र नेता उभर रहा है, उसको सारे छात्रों का सपोर्ट मिल रहा है, तो अचानक टपकते हैं और एक 16 फरवरी को आंदोलन की टीआरई 4 की घोषणा कर देते हैं। अभ्यर्थियों में असमंजस है कि वो आंदोलन करें कि पहले एग्जाम की तैयारी करें। देखिए, तो इसमें गलती की, अगर मान लीजिए मैं अगर यहाँ फील्ड साफ कर रहा हूँ तो कोई आएगा साफ करने तो पूछेगा ना कि हाँ क्या साफ कर रहे हैं, कैसे साफ कर रहे हैं। तो पहले से अगर लीक बनाया हुआ था खुशबू जी का कि हाँ हम लोग इस रूपरेखा पे हम लोग आंदोलन करेंगे, तो दिलीप जी अगर का आगमन भी हुआ तो उनसे पूछ लेना चाहिए था, अच्छा इसके पहले मीटिंग में क्या हुई थी, आप लोगों का टारगेट क्या है, आप लोग किस तरह आंदोलन करना चाहते हैं, कैसे छात्रों का हम लोग समर्थन हासिल करेंगे। लेकिन वो मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मोनोपोली चाहते हैं कि सिर्फ हम ही आंदोलन कर सकते हैं, हम ही छात्र नेता है, मेरे अलावा कोई छात्र नेता हो ही नहीं सकता है। और वो ये भी कहते हैं क्योंकि नेता उसको बोलते हैं नेतृत्व करे, नेतृत्व होगा तब जब जुड़िएगा। तो इनको आके जोड़ना चाहिए था कि खुशबू जी हम भी आपके साथ हैं, आप भी मेरे साथ रहिए, सब लोग मिलकर के आंदोलन करते हैं, छात्र हित हमारे सामने है। लेकिन वो व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत अहंकार केंद्र में रखते हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि वो बांट दिए छात्रों को। कितना समर्थन मिलेगा अभ्यर्थियों का? हम लोग तो मैक्सिमम आप ही लोगों के जरिए जो है आवाज अपनी पहुंचा रहे हैं मैक्सिमम छात्रों तक। मैं तो टीआरई 4 का आंदोलन का मतलब कि एक टाइप से समर्थन करता हूं और मैं खुद छात्र हूं, तो सभी छात्रों से यही आह्वान करता हूं कि सभी आए और अपनी डिमांड को लेकर के अपनी व्यक्तिगत जो है संघर्ष को सड़कों पर अंजाम दें। सरकार इस बार जो लाखों अभ्यर्थियों की सपना है टीआरई 4 को लेकर, देखिए सरकार तो कभी वादों पे खड़े नहीं उतरती है। जब तक लड़िएगा नहीं, जब तक लाठी नहीं खाइएगा, संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ नहीं मिलता है। बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलता है। इसके पहले स्टेट आंदोलन को लेकर भी 3 आंदोलन किए, स्टेट को लेकर के, फिर जाकर के लाठी उठी से पिटाया लोग, सर फूटा। एक वो शेर है ना, चूंकि 2 करोड़ का रोजगार की बात कर रही है, 1 करोड़ रोजगार की बात चली, अहमद गुड्डी का शेर है
कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तेरे आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी। सरकार भले 2 करोड़ का थी, लेकिन 2 लाख वैकेंसी देने में प्राण जमीन निकल पे रहा नहीं है। दिखता। जमीन पे दिखता नहीं, वादे चलते हैं। तो इस वादे, अगर वादा कर रहे हैं, अगर आपको मैंडेट मिला है, इतनी सारी मेजोरिटी में आप आए हैं, तो छात्रों की मांग को पूरी कीजिए और उनको कष्ट मत दीजिए। छात्र है जब बीपीएससी का भविष्य मुद्दा तो चुनाव से पहले भी बहुत चल रहा था। चलता है, लेकिन माने सड़क पे तब आप लोग उतरे भी थे। सड़कों पर उतरना पड़ता है। हम लोग पढ़ने वाले छात्र लाइब्रेरी में बैठ करके भी पढ़ना चाहिए था, तो उतनी दूर से हम लोग चल करके, क्योंकि छात्रों को बताना जरूरी है कि चूंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, नोटिफिकेशन जारी नहीं होने जा रहा है अभी, तो इसीलिए सड़क पर उतरना जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। तो देखिए 9 फरवरी को जो है ये लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी कहा गया था, ट्विटर के माध्यम से कहा गया था कि लाखों अभ्यर्थियों को जो है टीआरई 4 में जो है शामिल किया जाएगा, लेकिन समय बीतते गए, लेकिन इस तरह से कई आंदोलन किए, फिर भी जो है नतीजे सामने नहीं आए। लेकिन अब टीआरई 4 को लेकर के इन्होंने बताया है कि अब 9 फरवरी को जो है पटना कॉलेज से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा का घेराव करने के बाद अब क्या कुछ नतीजे सामने निकल कर आते हैं, सरकार इस पर कितना एक्शन लेती है, यह देखने वाला विषय होगा। बाकी लोगों से बातचीत पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।